हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार, CTI होल्डर NSTI हावड़ा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ITI फीटर का पहला चैप्टर का सुरक्षा एवं सावधानियां कराने वाला हूं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लास्ट तक देखिएगा, ये आपके काम की चीज़ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं और फीटर की जितनी सारी थ्योरीज हैं और इलेक्ट्रीशियन का भी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस चैप्टर में हम लोग सुरक्षा और सावधानियां करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य को करने से पहले उसका उद्देश्य निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या होता है। कोई भी आप कार्य करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य फिक्स होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग पढ़ाई भी करते हैं तो हर एक टॉपिक का एक उद्देश्य होता है कि उसके आगे आपको क्या सीखने को मिलेगा। जैसा कि अगर आप इस सुरक्षा एवं सावधानियां के चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो इसमें आप क्या एबल हो जाएंगे, यानी आप इस अध्याय में क्या सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इस अध्याय के अंत तक। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला पॉइंट, सुरक्षा का महत्व बताना। अगर इस चैप्टर को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर में आपको सुरक्षा और सावधानियों को बताना आप सीख जाएंगे कि सुरक्षा क्या होता है और सावधानियां क्या होती हैं। उसके बाद दोस्तों, उद्योग या दुकान के फर्श पर बरती जाने वाली सुरक्षा और सावधानियां की सूची बनाना। अगर मान लीजिए अगर आप किसी दुकान पे काम करते हैं या खुद की आपकी दुकान है या खुद का आपका वर्कशॉप है या आप पढ़ रहे हैं वहाँ के वर्कशॉप में या आप किसी इंडस्ट्री में हैं वहाँ के वर्कशॉप में, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में भी इस अध्याय में आप सीख जाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, मशीन शॉप में बरती जाने वाली सुरक्षा एवं सावधानियां। और देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग का चैप्टर होगा बाइलिंगुअल ही होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखी रहेंगे वहाँ पे, तो लिखा हुआ रहेगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जो लोग इंग्लिश में भी पढ़ना पसंद करते हैं नीचे से सारी हेडिंग वगैरह देख लेंगे। तो चलिए तीसरा में आप क्या कर सकते हैं, मशीन शॉप में बरती जाने वाली सुरक्षा और सावधानियां की सूची। अगर देखिए मशीन शॉप में अगर आप काम कर रहे हैं जहाँ पे मशीनें होती हैं ओनली, तो वहाँ पे भी क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए इसके बारे में भी इस अध्याय में जानकारी मिल जाएगी आपको। और चौथा और लास्ट क्या उद्देश्य है आपका, मशीन पर काम करते समय बरतने वाली सुरक्षा और सावधानियां। देखिए अगर आप मशीन पे काम करते हैं तो बिना मशीन पे सुरक्षा के, यानी मैं कहूँ तो कहीं भी अगर आप सुरक्षा से नहीं रह रहे हैं तो वहाँ पे दुर्घटना हो जाएगी। तो मशीन पर भी काम करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में भी इस अध्याय में हम लोग जान जाएंगे। तो उद्देश्य दोस्तों इस अध्याय का पढ़ने का आप लोग को पता ही चल गया होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सावधानियां नहीं बरतेंगे तो जाहिर सी बात है दुर्घटना होगी। तो इस अध्याय को आप जरूर मन से पढ़िएगा, नहीं तो आगे बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों मुझे भी एक बार प्रॉब्लम हुआ था, मैं ड्रिल मशीन चला रहा था, उसी समय उसका जो कसने वाला हैंडल होता है उसको सही से मैंने नहीं कसा था और उसका आकर के सीधे मेरे उंगली पे लगा था, तो वो मैंने सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा था, इसीलिए मेरी उंगली कट गई थी। तो आप लोग भी ऐसा मत करिएगा, आप सुरक्षा और सावधानियों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उसके बाद ही कोई कार्य करिएगा। तो इस अध्याय में हम लोग सुरक्षा और सावधानी को देखेंगे। अब आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब देखिए दुर्घटना के कारण। तो देखिए दुर्घटना का कोई कारण, देखिए दोस्तों सामान्यतः कोई भी दुर्घटना फिक्स नहीं होती है, सामान्यतः दुर्घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन इन दुर्घटनाओं को कुछ तरीकों से रोका जा सकता है और वो तरीका है सुरक्षा या सावधानियां। जाहिर सी बात है दोस्तों घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, लेकिन अगर मैं पहले से ही तैयार रहूं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे यहाँ पे सेफ्टी रखना चाहिए, मुझे यहाँ पे सेफ्टी रखना चाहिए, मैं ये सामान इधर उधर न बिखेरूं, ये सारा अगर मैं सेट कर लेता हूं तो क्या होगा, दुर्घटना टल सकती है। मैं 100% तो नहीं कह सकता कि सारी दुर्घटनाएं टल जाएंगी, लेकिन सामान्यतः कुछ घटनाओं को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ घटनाएं घटने से रोक सकते हैं। तो चलिए, ये दुर्घटना के कारण कोई जो फिक्स नहीं होता है हम लोग उसको रोक भी सकते हैं। अब देखिए दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है, सेफ्टी रूल फॉलो करके रोका जा सकता है। जैसा कि पीछे आप फिगर देख रहे होंगे, एक फिगर है, एक प्रॉपर फिगर, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे आगे चल के, लेकिन ये प्रॉपर एक फिगर है। इस फिगर में देख लीजिए, नॉर्मल अगर आप एक ड्रेस पहन के जा रहे हैं किसी वर्कशॉप में या आप पढ़ने जा रहे हैं, लैब में जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए आपको, जो औद्योगिक लैब होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो शॉर्ट हेयर होने चाहिए आपके, न कि लॉन्ग हेयर होना चाहिए। इधर देखिए दिया है राइट एंड सेफ या रॉन्ग एंड डेंजरस। अगर इस तरह रहेंगे तो डेंजर रहेगा, इधर रहेंगे तो राइट रहेगा। अब देखिए
ये आपके जो बाहें होती हैं, इसमें हमने जो शर्ट पहना हुआ है इसको टाइटली कस देते हैं, ना कि खुला हुआ छोड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों बटन जो है ना बंद होना चाहिए। जो आपका एप्रन होता है, एक प्रॉपर एप्रन बनाया जाता है। जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए तो एक आपको एप्रन दिया जाता है जो आपका पूरा ढका हुआ होता है। पैंट को अलग नहीं कर सकते, पूरा पैंट और शर्ट दोनों सेम होता है, एक ही साइज में होता है, कुछ बटनें लगी होती हैं, तो इस बटन को आपको पूरा बंद करना है। और ये जो पैंट होते हैं आपके ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो ओवर रेल नहीं होना चाहिए, यानी बड़ा नहीं होना चाहिए, बस सीधा समझ लीजिए। और सेफ्टी बूट होना चाहिए आपके पास। इंडस्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले सेफ्टी बूट आपको जरूर लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप रेगुलर बूट ही पहन के चले जाएं, क्योंकि जो सेफ्टी बूट होता है वो कुछ अलग मटेरियल से बना होता है। अगर उस पर कुछ नुकीली चीज़ भी गिर जाए ना तो वो धंसता नहीं है। और नॉर्मल शूज़ वगैरह ले चलेंगे, कील वगैरह आप नुकीले, क्योंकि दोस्तों हमको पता है इंडस्ट्री में हम बहुत सारे काम करते हैं, कोई नुकीली चीज़ ही लेथ पे बना रहे हैं, अगर झटके से हमारे पैर पे गिर जाए तो जो इंडस्ट्रियल शूज़ होते हैं उससे आपका पैर खराब नहीं होगा। लेकिन अगर नॉर्मल शूज़ है तो उसमें वो आपका नुकीला चीज़ धंस सकता है। इसलिए आप लोग इंडस्ट्रीज में जो कि वर्कशॉप वाला शूज पहन के जाएंगे। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया दोस्तों सामान्य जानकारियां जो हमको करनी चाहिए। अब देखिए जो सावधानियां होती हैं इंडस्ट्रीज में या वर्कशॉप में, उन 3 तरह की सावधानियां को हम लोग बांटते हैं। 3 श्रेणियों में हम लोग सावधानियों को बांट के पढ़ते हैं। तो वो कौन कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों सामान्य सुरक्षा, जिसे हम लोग जनरल सेफ्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरल सेफ्टी, जो कि सभी को करनी चाहिए। जनरल सेफ्टी यानी सामान्य, सभी के लिए, हर जगह के लिए, यानी सामान्य सुरक्षा। फिर दूसरी है स्वयं की सुरक्षा। देखिए जो जनरल सेफ्टी है वो तो फर्स्ट है, उसको भी करना है। उसके साथ साथ अपने खुद का भी सुरक्षा करना है। खुद की सुरक्षा में बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं, जैसे मेरा हाथ न कटे इसलिए मैं ग्लव्स लगा लूँ, मेरे आँख में धूल के कण वगैरह न पड़े मैं चश्मा लगा लूँ, मैं ईयरबड्स लगा लूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत लाउडली रहती है, तो उससे बचने के लिए हम लोग को ईयर भी लगाने चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, सारा पढ़ेंगे। सामान्य जानकारी में क्या करना चाहिए, स्वयं की सुरक्षा में क्या करना चाहिए। और दोस्तों इधर लास्ट है मशीन की सुरक्षा। अपने सुरक्षा के साथ साथ और जनरल सेफ्टी के साथ साथ मशीनों की भी सुरक्षा करनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं किसी ड्रिलिंग मशीन पे ही काम कर रहा हूँ, उसका बीट जो है सही से कसा नहीं हुआ, चाहे बीट खराब है, मैं उसी से काम करते जा रहा हूँ, तो उससे भी दुर्घटना क्या हो सकती है, घट सकती है। इसलिए मशीन की भी सुरक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो ओवरऑल अगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो 3 तरह की सावधानियों को हम लोग को बरतनी पड़ेगी। एक तो सामान्य सुरक्षा जिसे जनरल सेफ्टी कहते हैं, और दूसरा क्या है, स्वयं की सुरक्षा जिसे पर्सनल सेफ्टी कहते हैं। फिर तीसरा है मशीन सेफ्टी यानी मशीन की सुरक्षा। ये तीनों सुरक्षाएं हम लोग को याद रखनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में ओनली हम लोग जनरल सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं और सामान्य सुरक्षा के बारे में जानते हैं। जो जनरल सेफ्टी हम लोग को फॉलो करने चाहिए ये इस वीडियो में होगा। तो चलिए पहला सेफ्टी आपको दिख रहा होगा, फर्श तथा गैलरी को साफ एवं स्वच्छ रखें। क्या करेंगे, कीप द फ्लोर एंड गैंगवे नीट एंड क्लीन। जो दोस्तों जहां पे हम लोग कार्य कर रहे हैं वहां का जो फर्श है या जो गैलरी होती है उसको हमको हमेशा साफ रखना है। ये नहीं कि फर्श पे तेल गिरा हुआ है या जो गैलरी है, गैलरी में बहुत सारी सामानें रखी हुई हैं और हम लोग उसी तरह आते जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फर्श को साफ रखना है और जो गैलरी है उसको भी आपको साफ रखना है। ये पहला रूल है इसका। फिर दूसरा है वर्कशॉप में सावधानी से चले, दौड़े नहीं। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो जल्दबाजी में रहते हैं किसी कार्य को करने में, या जो प्रशिक्षु होते हैं वो भी जल्दबाजी में रहते हैं कि मैं ये वर्कशॉप में काम जल्दी कर लूं, तो क्या करते हैं जल्दबाजी में दौड़ने लगते हैं। किसी सामान को ही अगर कोई मांगे तो दौड़ के जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर दौड़ के आप जाते हैं तो हो सके इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पार्ट हो जो इधर उधर बिखरे हों या तेल वगैरह ही गिरा होता है, तो अगर सही से किसी ने सेफ्टी रूल फॉलो नहीं किया तो आप उस पर फिसल करके गिर सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज में या वर्कशॉप में आपको दौड़ कर नहीं जाना है, ये बात आप ध्यान रखिए। फिर दूसरा देखते हैं, चालू हालात में मशीन को छोड़कर न जाएं। देखिए बहुत वर्कर या प्रशिक्षु गलती करते हैं। क्या करते हैं, मशीन चलता ही रहता है, कोई बुला दिया आओ आओ सोनो कुछ काम है, तो क्या करता है दौड़ता चला जाता है और मशीन को भी छोड़ देता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
चलती हालत में मशीन छोड़ के जाएंगे, कोई वर्क पीस बन रहा है वो खराब हो जाएगा या उससे दुर्घटना भी हो सकती है, तो ये काम भी आपको नहीं करना है। फिर आगे है, बिना जानकारी के किसी मशीन को न चलाएं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या बहुत सारे ऐसे वर्कर होते हैं जो नई नई मशीनों को देखते हैं तो उत्सुकता बढ़ जाती है, जो उद्दीपन हमारे अंदर होता है वो जागने लगता है। हम लोग सोचते हैं कि क्या करें, उस मशीन को चला लें। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जब उस मशीन के बारे में आपको जानकारी हो तभी उस मशीन को चलाएं, अन्यथा उस मशीन को छुए नहीं। ये काम भी आपको करना है। अब आगे चलते हैं। 4 यहाँ पे रूल हमारे पास हो गए सेफ्टी के। अब आगे चलते हैं। टोटल यहाँ पे हम लोग लगभग 12 या 14 रूल पढ़ने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। इसी तरह हम लोग थ्योरीज कराते रहेंगे और आगे चल के MCQ वगैरह भी कराया जाएगा। अगर आप लास्ट तक अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, अगर बने रहते हैं हमारे साथ, तो हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि उस तरह के क्वेश्चन टोटली एकदम एग्जाम में फंसते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। अब चलिए अगली सेफ्टी देख लेते हैं। अगली सेफ्टी है, लटके हुए भार के नीचे न चले। बहुत सारे ऐसे दोस्तों इंडस्ट्री में काम होता है जिसे ओवर हैंगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवर हेड का काम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऊपर नीचे से ऊपर सामान जा रहा है और ऊपर ऊपर ही सामान को हम दूसरे जगह क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं लिफ्ट से। क्या करते हैं? लिफ्ट से हम लोग एक सामान को दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करते हैं ऊपर ऊपर। तो ऐसे लोड जहां पे है वहां पे हम लोग को नीचे नहीं खड़ा होना, नहीं तो झटके से कोई दुर्घटना का कोई कारण होता ही नहीं है, जानते हैं कभी भी हो सकता है। तो ऊपर से अगर कोई डिसबैलेंस हो जाए तो आपके सर पे भी गिर सकता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब ओवरलोड या ओवर हैंगिंग वर्क हो रहा है वहां पे आपको खड़ा नहीं होना है। ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। कार्य करते समय मजाक ना करें। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या बहुत ऐसे वर्कर होते हैं जो कार्य करते समय अपने अगल बगल वाले से क्या मजाक करने लगते हैं, जोक्स मारने लगते हैं, फ्रैंक करने लगते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, क्योंकि उससे आपको भी प्रॉब्लम होगी और आपके साथी को भी प्रॉब्लम होगी, तो उससे दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आगे चलिए, और आगे वाला भी बात आपको ध्यान रखना है। कार्यखंड के लिए सही टूल्स का प्रयोग करें। क्या करना है? कार्यखंड यानी जो टूल लगेगा उसी टूल का इस्तेमाल करना है। अच्छा ये बताओ, हमको क्या करना है? साइन करना है यानी कटिंग करना है, और हम क्या करेंगे? कटिंग करने के लिए अगर हथौड़े से काटेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। इसीलिए प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करना है। जिस वर्क के लिए आप टूल चाहिए उसी टूल का उपयोग करना है, न कि उधर टूल का। ये बात भी आप ध्यान रखें, बहुत ही सेफ्टी के लिए जरूरी है। अब देखिए, औजारों को उनके उचित स्थान पर रखें। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप ट्रेनिंग ही ले रहे हैं कोई चीज़ की, कोई कोर्स में, तो उसमें बहुत ही हाई प्रिसीजन वाले टूल भी रहते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र भी रहते हैं। जैसे स्लिप गेज मान लीजिए, बर्नियर कैलिपर मान लीजिए, बर्नियर हाइट गेज मान लीजिए, जो भी हो हाई प्रिसीजन वाले टूल्स होते हैं, उसको अगर आप कटिंग टूल के साथ रख देते हैं तो वो टूल्स जो है खराब हो जाते हैं। इसलिए औजारों को जहां उनका उचित स्थान बनाया जाता है उसी स्थान पे उन टूलों को हमको रखना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। ये सारा सावधानी 8 हो गया। अब आगे चलते हैं। आप नोट्स भी करते रहिएगा, या अपने हमारे टेलीग्राम चैनल का जो कि नीचे लिंक भी दे दूंगा उससे भी आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पहले जो मैं एक परिचय का वीडियो बना चुका हूं जिसपे SCBT NCBT का मैंने फुल फॉर्म बताया, ITI का बताया, DGT का बताया, उसको भी अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन आएगी वहां पे भी दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे भी जाके देख सकते हैं। अब चलिए, फैले हुए तेल को तुरंत पोंछें या साफ करें। देखिए जहां आप काम करते हैं वहां पे ऑयलिंग वगैरह भी काम होता है मशीनों पे, तो अगर फर्श पे ऑयल वगैरह है तो उसको कपड़े से, या वहां पे कॉटन मिलता है इंडस्ट्रीज में या वर्कशॉप में, उस कॉटन से उसको क्या करेंगे? साफ कर देंगे। ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। घिसे या क्षतिग्रस्त टूल का इस्तेमाल नहीं करना है, तुरंत बदल देना है। जैसे मान लीजिए अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग करते समय अगर ड्रिल बीट आपका क्या खराब हो गया, अगर आप खराब ड्रिल बीट प्रयोग करेंगे तो वो चटक सकता है, टूट सकता है, या आपका वर्क पीस भी खराब हो सकता है। तो इसलिए घिसे या खराब टूल्स को आपको भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। यह सुनिश्चित करें कि वर्कशॉप में पर्याप्त उजाला हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बिना उजाले के कोई काम हो ही नहीं सकता है।
तो प्रॉपर एक उजाला वाला एरिया देख लेना चाहिए कि आपके वर्कशॉप में उजाला है या नहीं। अगर उजाला नहीं है तो दुर्घटना उससे भी हो सकती है, क्योंकि मशीन चलाना है कहीं और, चला देंगे कहीं और, काटना है कहीं और, कट जाएगा कहीं और, तो उससे क्या दुर्घटना हो जाएगी। तो उजाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको भी आप मैनेज करके रखिए कि जहाँ आप जाएँ काम करने वहाँ देख लें कि प्रॉपर उजाला है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं, जो वर्क पे काम कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उजाला भी मैटर करता है। अब आगे चलते हैं। मशीन की सफाई तभी करें जब मशीन चालू ना हो। देखिए साफ साफ दिया है, मशीन की सफाई तभी करें जब मशीन चालू ना हो। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर चलती हुई मशीन पे अगर हमने मान लीजिए कटर वाला मशीन ही चल रहा है, मैं उस पर सफाई करने लगूं और मेरा हाथ नीचे आ जाए तो मेरा तो हाथ गया ना। इसीलिए क्या करना है, चलती हुई मशीनों पे आपको सफाई नहीं करनी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। दोस्तों ये 13 नंबर है। 13 नंबर में धातु छीलन को दूर करें। देखिए जब इंडस्ट्री में आप काम करेंगे, अगर मशीन पे आप काम करते हैं तो जो मशीन में लोहे काटे जाते हैं उससे बर्स निकलते हैं, जिसे चूरे बोलते हैं। उसका जो मशीन के जो छिलने निकलते हैं लोहे के, उसे चूरे बोलते हैं या बर्स बोलते हैं। तो उन लोगों को आपको क्या करना चाहिए, छिलन को साफ कर देना चाहिए और उससे जो वर्क पीस है उससे दूर कर देना चाहिए। नहीं तो आपके हाथ में लगेगा तो कट सकता है, या आँख में भी छटक सकता है, या पैर में भी लग सकता है। तो उसका एक प्रॉपर स्थान होता है कूड़ा, उसमें आप ले जा करके डाल सकते हैं। फिर मशीन चालू करने से पहले उसकी जानकारी पूरी तरह से प्राप्त कर लें। देखिए कोई भी मशीन है, अगर आप काम करने जा रहे हैं तो उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद ही आप उस मशीन को क्या करिए, चालू करिए। ये ना कि मशीन के बारे में जानकारी है ही नहीं, मैं गया खटाखट मशीन को चालू कर दिया, मशीन क्या कर रही है क्या नहीं करती हमको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कि जनरल सेफ्टी का सारा रूल रहा, इस रूल को हमने इस वीडियो में पढ़ा और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्वयं की सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी के बारे में। अगर दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।